हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा है सब लोग आप ठीक होंगे। आज हम आपको रोग डिजीज के बारे में बताएंगे। रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रोग वायरस जनित होता है, कौन सा रोग जीवाणु जनित होता है। जो भी एग्जाम आते हैं ना, उनमें पूछा जाता है कि यह रोग जैसे मलेरिया रोग हो गया, ये किसके द्वारा होता है, ठीक है, या एड्स हो गया, या ऐसे कुछ बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं जिनको पूछा जाता है। तो आपको हम बता दें अगर सबसे पहले कि रोग किसको कहते हैं। तो रोग का मतलब ये होता है कि सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से जब आदि प्रकार से हमारे शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न होती है तो इसे ही हम रोग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, जब शरीर में किसी भी प्रकार से पीड़ा उत्पन्न होती है, मतलब अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से पीड़ा उत्पन्न हो रही है तो आप एक रोगी कहलाएंगे। तो इसे ही रोग से परिभाषित करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं जब किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं सामाजिक रूप से उत्पन्न हो सकती है, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से, मतलब किसी भी प्रकार से अगर हमारे शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही है तो इसे आप रोग से प्रभावित करेंगे। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइएगा, आप पूछेंगे भैया किसको रोग किसको कहते हैं, तो वो बता नहीं पाएंगे। वो ये बोलेंगे मलेरिया, टाइफाइड, ये एक रोग होता है, जो बुखार उखार आता है इसी को रोग बोला जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात आती है कि रोग के प्रकार। तो आपको बता दें, जो सबसे पहला एक रोग आता है जन्मजात रोग। रोग के प्रकार है कितने, तो दो, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जन्मजात रोग, नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे जन्मजात रोग, या इसी को बोला जाता है अनुवांशिक रोग, या इसी को बोल दिया जाता है अनुवांशिक रोग। अब ये क्या होता है, देखो आप रोग तो जान ही चुके हो क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो हमें जन्म से ही होते हैं। कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो हमें जन्म से ही होते हैं। क्या टाइफाइड का, मलेरिया का, जुकाम, क्या खांसी का, टिटनेस, क्या फाइलेरिया, क्या हमको ये जन्म से होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में जन्म से ही होते हैं। ये कह सकते हैं कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो जन्म से ही होते हैं, जो जन्म से ही होते हैं। ऐसे ही रोगों को हम जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग कहते हैं। अब बात की जाए वो कौन कौन से रोग होंगे, तो जन्मजात के अगर रोग की बात की जाए तो आपको बता दें, इसमें सबसे पहले आपका अगर आता है, आपने पढ़ा होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और एक आता है वर्णांधता। वर्णांधता होता है। और इसी में अगर बात करें हम, ये दूसरा हीमोफीलिया भी होता है, वर्णांधता भी होता है। आप लोगों ने सुना होगा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम। और या इसके बाद में हम बात करें आपसे, आपने सुना होगा क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये सब रोग ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो हमें जन्म से ही होते हैं। ऐसे ही रोगों को हम अनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग कहते हैं। ये कह सकते हैं अनुवांशिक रोग, जितने भी अनुवांशिक रोग होते हैं। अनुवांशिक रोग का मतलब क्या होता है? अनुवांशिक रोग का मतलब ये होता है कि ऐसे रोग जो उनके पिता में हो और वही उनके संतानों में आ जाए, तो ऐसे रोगों को हम जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया, यह भी एक अनुवांशिक रोग होता है। अब हीमोफीलिया में होता मालूम क्या है, अगर इसमें आपके चोट लग जाती है, कट जाते हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी प्रकार से आपके घाव हो जाता है, तो जो ब्लड होता है, ब्लड वो लगातार बहता रहता है, लगातार बहता रहता है, अर्थात रुधिर का थक्का नहीं बनता है, अर्थात रुधिर का थक्का नहीं बनता है। जब रुधिर का थक्का नहीं बनता है तो अंततः में रोगी की मृत्यु हो जाती है और रुधिर लगातार बहता रहता है, इसलिए इसको ब्लीडिंग रोग भी बोला जाता है, ब्लीडिंग, इसलिए इसको ब्लीडिंग रोग भी बोला जाता है। वर्णांधता क्या होता है? वर्णांधता का मतलब ये होता है कि अगर इस रोग से व्यक्ति पीड़ित है तो मुख्य रूप से कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाता है, और वो रंग मुख्य रूप से होते हैं लाल व हरे, लाल व, अगर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मुख्य रूप से लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, इसलिए इसे ही वर्णांधता रोग बोला जाता है। अगर आप वर्णांधता से पीड़ित हैं तो आप सैनिक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका टेस्ट होता है, बहुत सारे रंग रखे होते हैं, सामने आपसे पूछा जाता है कि ये यहाँ पे बहुत सारे रंग होते हैं ऐसे बॉक्स में, और वहाँ पे अनेकों रंग होते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा, अगर आप वर्णांधता रोग से पीड़ित है तो आपसे पूछा जाएगा, आप अगर किसी भी एक रंग को बता नहीं पाए कि ये कौन सा अक्षर लिखा है तो आप वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें तो टर्नर सिंड्रोम ये गुणसूत्रों के द्वारा होता है। गुणसूत्र वास्तव में पाए तो 46 जाते हैं, लेकिन होता क्या, ये रोग होता है महिलाओं में या मादा में, ये मादा में पाया जाता है। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र जिनको कायिक गुणसूत्र बोला जाता है, कायिक गुणसूत्र बोला जाता है, कायिक गुणसूत्र बोला जाता है। और इसके बाद में जो 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं मादा में, वो एक सेक्स पाए जाते हैं। अब इन्हीं मादा में से एक एक्स गुणसूत्र जो होता है अनुपस्थित होता नहीं है, तो ये कह सकते हैं एक्स होता है और ये 0 होता है, तो ये जो होता है ये टोटल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। अब ये रोग मुख्यतः महिलाओं में होती है। अब इस रोग से जो महिला पीड़ित होती है तो मुख्य रूप से वो नपुंसक कहलाती है या बांझता कहलाती है, संतान को वो जन्म नहीं दे सकती है। टर्नर सिंड्रोम की अगर बात की जाए,
ये रोग अगर बात की जाए महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में होता है। इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है अगर कोई मादा है और कोई अगर नर है। अगर ये है XX और यहाँ पे Y बढ़ गया, और अगर ये नर है XY, यहाँ पे X बढ़ गया, तो ये ना मालूम क्या होगा, इन दोनों में हो जाता है। मतलब ना तो नर ही रहता है ना तो पुरुष रहता है, जिसको किन्नर बोला जाता है, वो इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 44, इधर 44 और प्लस ये 3, तो टोटल 47 हो जाती है। ये होता है अनुवांशिक रोग। अब इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, जो आपका दूसरा रोग होता है, जिसको बोला जाता है, एक तो जन्मजात रोग होता है, दूसरा होता है उपार्जित रोग। उपार्जित। अब उपार्जित रोग क्या होता है? उपार्जित रोग का मतलब ये होता है, कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो हमको जन्म के बाद होते हैं। हमारा जब जन्म होता है उसके बाद में, अब ऐसा नहीं होता कोई भी, जैसे बुखार होता है, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि जब जन्म हो रहा हो बच्चे का, उस समय अगर उस स्त्री को जिसके घर में बच्चा था उसको बुखार था तो हमेशा उसके बुखार ही बना रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो उपार्जित रोग का मतलब ये होता है कि ऐसे रोग जो हमें जन्म के बाद होते हैं, ऐसे रोग जो जन्म के बाद होते हैं। ये बात आसानी समझ में आया होगा कि मतलब उपार्जित रोग का मतलब क्या होता है, ऐसे रोग जो हमें जन्म के बाद होते हैं। बहुत सारे हैं, जितने भी रोग होते हैं वो जन्म के बाद ही होते हैं। कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, कैंसर हो गया, ये सब किसमें आते हैं, जन्म के बाद तो होते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। उपार्जित रोग को दो भागों में बांट दिया गया। तो उपार्जित रोग को दो भागों में क्या बांटा गया, आपको मालूम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है। तो एक रोग होता है संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, ठीक है। और ये होता है नंबर 2, इसी का टाइप आता है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। देखो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं या हो जाते हैं। और वो फैलते कैसे हैं, तो फैलने के लिए आपको बता दें, रोग वाहक, या इसको रोग कारक बोला जाता है, रोग कारक जिसके द्वारा ये रोग फैलते हैं। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि रोग वाहक क्या होते हैं। मतलब किसी न किसी माध्यम से, पानी के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा, या किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में चले जाते हैं। कह सकते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं, संचारित हो जाते हैं। मतलब जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं, ऐसे ही रोगों को हम क्या कह सकते हैं, संक्रामक रोग कह सकते हैं। इसके अगर उदाहरण की बात की जाए कौन कौन से होंगे, तो आपने जुकाम जानते होंगे आप, जुकाम और खांसी, कोरोना एक चला था अभी, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। एड्स होता है AIDS, और जितने मलेरिया हो गया, मलेरिया के बाद एक चेचक नाम सुना होगा, चेचक, मतलब आदि बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। अब बात आती है असंक्रामक रोग की। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते नहीं है, संचरित नहीं होते हैं। तो ये भैया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते नहीं है, ठीक है। कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते हैं, फैलते नहीं हैं, उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर हो गया आपका, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज एक नाम सुना होगा, डायबिटीज। और डायबिटीज की अगर बात करें, डायबिटीज हो गया, अरे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है। तो ये रोग के प्रकार हो गए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि रोग क्या होता है, उसके बाद में रोग के प्रकार बताए। दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और एक उपार्जित रोग। जन्मजात का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो हमको जन्म के साथ साथ ही होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णनता, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, ये सब अरे बहुत सारे होते हैं। हमने पढ़ा था एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके वायु के संपर्क में, यूरिन जो होती है, यूरिन अगर वायु के संपर्क में आती है तो तुरंत काली पड़ जाती है, वो भी एक अनुवांशिक ही रोग होता है। इसके बाद में हमने बताया आपको उपार्जित रोग। उपार्जित रोग की अगर बात की जाए, ऐसे रोग जो हमको जन्म के बाद होते हैं, ऐसे ही रोगों को उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोगों को दो भागों में बांट दिया गया, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग की अगर बात की जाए, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाता है या फैल जाता है, ऐसे ही रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये सब रोग क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इधर असंक्रामक बात की जाए तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, और एक नाम सुना होगा नासूर, या चोट लगना, चोट आपके लग जाए तो ये क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है नहीं। अब बात हम करेंगे कि ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचते हैं तो किसके द्वारा पहुंचते हैं, ठीक है। आशा ये समझ में आया होगा, इसको हम करते हैं। आपको बता रहे हैं, आपको दो चीजें याद रखना है अगर ये पढ़ना है तो। आपको दो रोग पढ़ना है तो दो चीजें, एक रोग जनक, एक रोग जनक याद होना चाहिए, दूसरा रोग वाहक। रोग जनक क्या होता है, रोग वाहक।
तो वे सूक्ष्म जीव जिनके द्वारा रोग होता है उन्हें हम रोगजनक कहते हैं। वे सूक्ष्म जीव जिनके द्वारा रोग होता है, वे सूक्ष्म जीव जिनके द्वारा रोग होता है उनको हम क्या बोलेंगे? रोगजनक बोलेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है आप बताओ मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया, तो आप लोग तुरंत बोलते हो भैया मच्छर के द्वारा होता है। वास्तव में रोग वो मच्छर के द्वारा नहीं होता है, वह एक मलेरिया रोग जो होता है परजीवी होता है, परजीवी प्रोटोजोआ परजीवी होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है। अब इसमें एक ये परजीवी होता है मलेरिया होता है, ये क्या करता है? ये रोगजनक होता है, सॉरी ये जो होता है ये रोगजनक होता है। अब इसमें जो मादा एनाफिलीज मच्छर आता है, मच्छर वो रोगवाहक का कार्य करता है। तो रोगवाहक क्या होता है आपको हम बता दें कि वे सूक्ष्म जीव जो रोगजनकों को, वे सूक्ष्म जीव जो रोगजनकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये कह सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या ये कह सकते हैं एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रोगवाहक कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जो होता है, जो नाली वगैरह होते हैं उन नालियों में पाया जाता है, और यही वहाँ पे जिस नाली में पाया जाता है उस नाली में ये मच्छर बैठते हैं, और जब वहाँ पे ये मच्छर बैठते हैं तो इनके लार ग्रंथियों में लार्वा आ जाता है प्लाज्मोडियम का, और ये मच्छर के अंदर जब आ जाता है प्लाज्मोडियम का लार्वा, और वो मच्छर वहाँ से आता है। और अब ऐसा तो है नहीं भाई मच्छर आपको नाली में आपके बाहर बैठा है, उसके पहले जब मच्छर आपका खून पीने आएगा या आपको काटने आएगा, तो ऐसा तो है नहीं वो पहले लाइफो साबुन से नहाने जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। वो पहले लाइफो साबुन से नहाने जाएगा, हाथ धुलेगा और तब आपको काटेगा आराम से स्वस्थ होकर, ऐसा नहीं होगा ना अच्छा होकर। तो इसे ही क्या बोलते हैं भाई? ये जो मच्छर होगा मलेरिया रोग के लिए क्या होगा? रोगवाहक होगा। अगर अब आपसे कोई पूछे कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, तो परजीवी प्रोटोजोआ परजीवी जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। कोई पूछे मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अगर आप ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि मलेरिया रोग का रोगजनक क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। कोई ऐसे भी पूछ सकता है मलेरिया रोग का रोगवाहक क्या होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। तो हम आगे आपको बताएंगे, कुछ लोग ऐसे बताएंगे जो वायरस के द्वारा होते हैं, या कुछ लोग ऐसे बता देंगे जो ये कह सकते हैं किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। अब जो संक्रामक रोग हैं इन्हीं को कुछ भागों में बांटा गया है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम आपको बताएंगे जीवाणु जनित रोग, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। जीवाणु जनित रोग मतलब जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं? तो आपको हम बता दें, इसका एक लॉजिक है या ट्रिक बोल सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पंडित जी का टीका नया है, पंडित जी का टीका नया है। तो इसमें जो पा होता है, इस पा का मतलब होता है प्लेग, और ये जो डी होता है, इस डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, और ये जो ता दिया गया है, ता का मतलब होता है टा, और टा से बोले तो टाइफाइड। ठीक है। इसके बाद में जी कुछ का मतलब कुछ नहीं होता है, का मतलब होता है काली खांसी। फिर टी का मतलब होता है टिटनेस, इसका मतलब होता है टिटनेस। फिर इसके बाद में जो का आया है उसका मतलब होता है कोढ़ या कुष्ठ रोग। ठीक है। इसके बाद में फिर जो नया ना आया है, ना का मतलब होता है निमोनिया। ठीक। इसके बाद में जो हा आया है हा का मतलब होता है हैजा। मतलब ये इतने रोग हैं जो आपको, मतलब रोग तो बहुत हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। ये एक ट्रिक या कह सकते हैं जिसके द्वारा आपको ये याद हो जाएंगे जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। पंडित जी का टीका नया है, ता का मतलब होता है प्लेग, टी का मतलब होता है डिप्थीरिया, और ता का मतलब होता है टाइफाइड, का मतलब काली खांसी, टी का मतलब टिटनेस, का मतलब कोढ़ या कुष्ठ, ना का मतलब निमोनिया, है का मतलब हैजा। ये एक ट्रिक होती है। इसके बाद में हम अगर आपसे बात करें वायरस जनित रोग की या विषाणु जनित रोग कि विषाणु जनित रोग क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, तो हम आपको ऐसे कुछ बता देते हैं। विषाणु जनित रोग, इसका एक ट्रिक होता है, ए चाची इन्हें डांटो, ए चाची इन्हें डांटो।
तो आपको बता दें इस ए का मतलब होता है AIDS, एड्स, जो एक बहुत घातक बीमारी होती है जो HIV नामक वायरस से होती है या विषाणु से होती है। ये इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसके बाद में जो चाची ये लिखा है, इस चाची का मतलब होता है चेचक, चेचक। और इसके बाद में अगर ई की बात की जाए तो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इसका मतलब होता है। इस हा का मतलब होता है हर्पीज, हर्पीज, ठीक है। और इस डा का मतलब होता है डेंगू, और इस टा का मतलब होता है ट्रोकोमा, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ये होता है। और इसके बाद में कुछ और भी आगे लाइन है जो हमको इस समय याद नहीं है, या याद है तो थोड़ा अजीब टाइप से है। और हम आपको बता दें, जैसे आपको कोरोना तो मालूम ही है, कोरोना होता है वायरस जनित। जुकाम जो है ये भी होता है। तो ये जो है रोग ये किसके द्वारा होते हैं, तो वायरस के द्वारा होते हैं। जैसे पोलियो आप लोग जानते होंगे, पोलियो ये भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। और एक कवक के द्वारा रोग होता है, उसका हम नाम आपको बता दें, कवक। कवक है आप लोगों ने सुना होगा, जो दाद होता है, दाद, कवक जनित रोग। ये एक ही पूछा जाता है, इसको रिंग वर्म बोला जाता है, रिंग वर्म, वर्ग, रिंग वर्म, दाद को, दाद, ये जो दाद होता है रिंग वाला, इसी को बोला जाता है। ये किसके द्वारा होता है, कवक जनित होता है। अब हो सकता है पूछ दिया जाए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित, जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग या परजीवी बोलते हैं इन्हीं को, परजीवी जनित रोग। अब अगर हम आपसे बात करें प्रोटोजोआ या परजीवी जनित रोग, तो आपको सबसे पहले आप एक रोग याद होना चाहिए, मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया होता है। मलेरिया के बाद अगर हम आपसे बता दें एक और रोग याद रखना, एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये दो रोग होते हैं याद रखना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये किसके द्वारा होते हैं, तो प्रोटोजोआ या परजीवी द्वारा होते हैं। और आपको बता दें कुछ क्रम, एक नाम आता है क्रम, तो कुछ क्रम जनित रोग भी होते हैं, क्रम जनित, क्रम जनित रोग। ये जो क्रम जनित रोग होते हैं इनमें आपको बता दें, जैसे फाइलेरिया या फील पाँव, इसमें आते हैं फाइलेरिया, इसी को बोला जाता है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस, ठीक है। इसी को हाथी पाँव बोला जाता है, हाथी पाँव। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर ये जो जीवाणु होता है, एक सूक्ष्मजीव होता है, ये कहीं भी शरीर में आपके काटे, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे शरीर के डायाफ्राम के नीचे ही पड़ता है। अब इसमें होता क्या है, जो पैर होते हैं वो फूल जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है हाथी पाँव। अगर और हम बात करें, इसी में एक और आता है स्कैरिस, स्कैरियसिस, स्कैरियसिस, ये भी होता है एक रोग। तो ये जो दो रोग आपको याद रखना है, किसके द्वारा याद रखना है, क्रम जनित रोग, ठीक है। ये इतने जीवाणु जनित रोग हैं, और ये हमने कुछ रोग बताए आपको, वायरस जनित रोग, ये किसके द्वारा होने वाले रोग हैं, वायरस के द्वारा होने वाले हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले हैं। यहाँ पे एक हमने कवक के द्वारा बताया आपको। ये एथलीट फूट एक भी और होता है, एथलीट, एथलीट फूट भी होता है, एथलीट फूट भी होता है। और शायद निद्रा रोग भी इसके द्वारा आता है, उनको याद नहीं है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा ही होता है, परजीवी के द्वारा। क्रम जनित रोग जो होते हैं, फाइलेरिया जो होता है या फाइलियासिस बोला जाता है, हाथी पाँव बोला जाता है, या एंटीफेलिन कुछ करके बोला भी जाता है इसको, और स्टेरियसिस भी एक रोग होता है। आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगर बात की जाए टाइम की, तो रात का 1-1:30 बज रहा था जब हमने वीडियो बनाना चालू किया था, 1:32 हुआ था। और तो रात को वीडियो बनाने का ये रहता है कि सोलो नहीं होता है, लाइट भी नहीं जाती है, और दिन में अगर बनाते तो लाइट आती है और जाती रहती है, इसलिए 1:32 पर वीडियो बनाना चालू किया था। 10-20 मिनट का तो वीडियो हुआ ही होगा, 2 बज गया होगा, और अब सोना भी है, सुबह कोचिंग भी जाना होता है। तो और आपको बता दें, आज की वीडियो में हम इतना ही आपको बताएंगे। इसके बाद में हम इनमें से रोग, जैसे कभी जीवाणु जनित रोग उठाएंगे, तो कभी वायरस जनित रोग उठाएंगे, तो कभी परजीवी जनित रोग बताएंगे, और एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। और टॉपिक के चलने के साथ साथ हम आपको ये बताते चलेंगे कि कौन सा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है, उसका नाम लिखेंगे, और ये किस अंग को प्रभावित करता है। विद सिंपल ट्रिक के साथ में चलेंगे। आशा है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग इसको देखिएगा, और जो चीज़ आप लोगों को लगे कि ये हमारी समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट कीजिएगा, और हम उसका जवाब देंगे कि ये भी कैसे होगा यहाँ पे और कैसे नहीं होगा। इसमें अगर बात की जाए, कोई भी इसमें त्रुटि नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, या निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो अगर आपने इतना ही पढ़ लिया ना, तो आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक, आशा करेंगे धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक पे रोज वीडियो लाएंगे, और रोज आप लोगों के साथ आप लोगों तक पहुँचाएंगे।